हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने कराया SN1 एंड SN2। एक रिएक्शन और हमने उसमें समझा था जिसका नाम था एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था हेलोल्केनोस में बेटा हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्शन कराया था, जिसमें हमने देखा था कि हेलोजन जो होता है वो अल्फा कार्बन से एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और बीटा कार्बन से क्या गया था, हाइड्रोजन गया था। आज हम उसी रिएक्शन में अगली जो कड़ी है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे एक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना, उसके अंदर क्या रिएक्शन हुआ था, और दूसरा हमारा जो बच्चे है उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। यहां पर हम तीसरा रिएक्शन लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है बेसिकली ये जो कंपाउंड है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, पहले तो आप वो जान लें। उन्होंने एक्चुअली क्या करा, एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मेटल के साथ करा दिया। इसके साथ, मेटल के साथ, दैट इज व्हाट, Mg। तो चलिए हम लोग भी करा के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो बच्चे हमने इसका रिएक्शन CH3Br का रिएक्शन Mg के साथ कराया। अब Mg के साथ जैसे रिएक्शन हुआ क्या बनाएगा, CH3MgBr। ये जो रिएजेंट है अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसके अंदर बेटा आप देखेंगे ऑर्गेनिक भी है यानी कि CH3 भी है और ये मेटल भी है। तो इस कंपाउंड का जो नाम निकल के आता है वो लोग क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। आपको लगता नहीं बेटा यहां पर क्या हो रहा है, Mg पे क्या चार्ज आ रहा है, प्लस, Br पे माइनस और यहां पर भी माइनस, ठीक है, क्योंकि जो Mg है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑटोमेटिक है यहां बढ़ जाएगी, यहां पर ये कैसा हो चुका है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका। खास बात आपको बता दूं, बहुत ही खतरनाक रिएजेंट है बेटा, याद रखने बात, बहुत ही डेंजरस रिएजेंट है ये। कौन, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, जो जिस साइंटिस्ट ने खोजा था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, ये जो रिएजेंट बनाया ना भाई, बड़ा विस्फोटक है, बहुत काम आता है। तमाम रिएक्शन तुम देखोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। करेंगे बात इसके बारे में हम लोग आगे, है ना, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ बातों का बहुत विशेष ध्यान देना है बेटा, जरा यहाँ पर समझेंगे क्या क्या है वो चीजें। एक तो बेटा हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे, इस रिएक्शन में जो हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया है, हमें इसको बचाना है। थोड़ा ये नोट वाली बात है बेटा, ध्यान से, स्टार पॉइंट है कि हम ये देखेंगे यहां पर presence of H plus containing compound, H plus यानी कि प्रोटॉन containing compound is very dangerous या very reactive, with RMgX, याद रखना, ठीक है। तो वी प्रोटेक्ट इट, यानी कोई भी ऐसा हम सोर्स अगर जिसके पास H प्लस, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, सर ये H प्लस का लॉजिक क्या समझ में नहीं आया बेटा, मैं बताता हूं। H प्लस किस किस के पास है, वाटर भी दे सकता है, अल्कोहल भी दे सकता है। अगर अल्कोहल और वाटर के प्रेजेंस में आएगा बेटा तो फटाफट रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, H प्लस के साथ, और हमें क्या दे देगा, अंततः फाइनली हमें क्या दे देगा बच्चे, ये हमें दे देगा एल्केन। क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। चलो इस रिएक्शन करके देखते हैं। CH3MgBr, ठीक है। अब CH3MgBr का हम रिएक्शन करा दें बेटा किसके साथ, वाटर के साथ। आप सबको पता है वाटर के अंदर दो चीजें मिलती हैं, H प्लस और OH माइनस। फाइनली व्हाट वी हैव, देखो ये तो प्लस है बेटा और ये क्या है, माइनस। ऑब्वियस है ये कहां अटैक कर देगा, समझो बात को, ठीक है। कहां अटैक कर देगा बताओ, दिमाग लगाओ। H प्लस अटैक कर देगा बेटा यहां पे, और OH माइनस अटैक कर देगा यहां पे, और फाइनली व्हाट वी विल हैव, CH4। क्या बेटा, CH4, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो हमें यहां पर देखो बेटा क्या मिल गया,
एल्केन मिल गया। बात बहुत सिंपल है, हमें वाटर जितने भी H+ सोर्सेज हैं हमें उससे इसको क्या करना है बेटा, बचाना है। अगर आप इस बॉन्ड के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो CH3Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और MgBr के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। यानी भाई साहब बहुत डेंजरस है ये तो यार, नर्सिंग अवतार है भाई इसका, तो इसके तो इंसान भी और जानवर भी है ओ भाई। तो जहां पे जैसी जरूरत वैसा इसका रिएक्शन, इसलिए बहुत रिएक्टिव होता है बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एक्चुअली में। तो इस रिएजेंट का रिएक्शन जब भी हम कराते हैं बहुत ही एहतियात से कराते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रट्टा मार लो RMgX RMgX RMgX, है ना, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो रिएक्शन है दैट इज आई थिंक फोर्थ, वुड्स रिएक्शन बेटा, वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन क्या चीज है? ये वुड्स क्या है? ये वुड्स राइट। तो वुड्स रिएक्शन क्या है जरा ध्यान से समझना मेरी बात। इसको एक और नाम से जाना जाता है स्टेप अप रिएक्शन। क्या? स्टेप अप रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये स्टेप अप रिएक्शन मतलब बताएंगे बेटा, बताएंगे, सब्र करो है? एक काम करो, कोई एल्काइल हैलाइड ले लो यहां पे, CH3Br, और याद रखना बेटा जब भी वुड्स रिएक्शन का नाम आएगा एक मेटल जरूर है, याद रखना, दैट इज व्हाट, सोडियम। बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। वुड्स रिएक्शन जब भी होगा उसमें एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमेशा हम किसके साथ कराएंगे बेटा? सोडियम के साथ कराएंगे, ठीक है, सोडियम के साथ कराएंगे। और सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, तुम्हें पता ही बात। अगर जरा सा भी इसको बेटा मॉइस्चर मिल गया ना, आग लगा देगा ये पानी में आग लगा देता भाई। केमिकल क्या चीज है ना। तो बेटा हमेशा इसका जब रिएक्शन कराओगे सोडियम का किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ, तो बेटा ड्राई सिचुएशन रखना, यहाँ पे ले लेना ऐसा चीज जिसके अंदर से क्या हो बेटा, समझ लो ना, H+ ना निकले। अब जैसे मान लो ड्राई एसीटोन ले लो, ड्राई एसीटोन ले लो। अच्छा इसके पहले वाले में बेटा जब हमने ये चीज करा था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में, हमें वहां पर भी ड्राई सिचुएशन ही चाहिए एक्चुअली में। Mg भी कोई बहुत हमारा दोस्त थोड़ी दुश्मन है भाई। तो यहाँ हमने क्या लेना है बेटा? ड्राई ईथर। समझा रही बेटा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराना होता है रिएक्शन। चलते हैं आगे वाली बात, आगे वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं, ड्राई एसीटोन ले लिया हमने। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ। 2 सोडियम इधर ले लो और 2 CH3Br इधर ले लो, 2 Br इधर से आ जाएंगे, 2 सोडियम इधर से आ जाएंगे, तो 2 NaBr आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 NaBr। अब बेटा हमारा क्या बनने वाला है यहाँ पर? एल्केन, यानी कि CH3 बोल दो हाँ इसी बात पे है। समझ में आ रहा है क्या? आसान रिएक्शन है, 1-2 बार करना है यार, उसके बाद तो सेट है मामला। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो ये तो बड़ा हमारा फोर्थ रिएक्शन था। एक टॉपिक है यार आप लोगों का, इसमें आपको शायद पता होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। आज मैं आपको बात बता ही देता हूं जो मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है बता देता हूं। ऑप्टिकल एक्टिविटी आज मुझे और आज बताना ही पड़ेगा फाइनली। तो चलो खोलते हैं पोल ऑप्टिकल एक्टिविटी की। क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? एक्चुअली बेटा ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट। ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? लाइट। अगर कोई कंपाउंड लाइट के प्रति सेंसिटिव है, सेंसिटिव क्या मतलब अर्थ? मतलब किसी कंपाउंड पे अगर लाइट गिर रहा है और वो कंपाउंड लाइट के तरफ या लाइट को लाइट के लिए कह लो, है ना, वो कुछ भी प्रॉपर्टी दिखाता है। जैसे मान लो कोई कंपाउंड उस पर लाइट गिरी, वो लाइट को लेकर सेंसिटिव क्यों हो गया? क्योंकि लाइट के गिरने पर उसने लाइट के अंदर चेंज कर दिया, मतलब लाइट के अंदर बदलाव आ गया, ऐसा मान लो, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे उस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी। लाइट से इंटरेक्ट हुआ और लाइट में चेंज आ गया। अच्छा खासा लाइट जा रहा था, लेकिन उसके लाइट जैसे कंपाउंड से भिड़ा, लाइट के अंदर बदलाव आ गया यार। तो दैट इज व्हाट, वो कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब जरा यहां पर देखें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। ये जो लाइट होता है बेटा, ये एक्चुअली में पोलराइज होता है। क्या होता है? पोलराइज होता है। जरा देखो यहां पे, ये देखो मैंने क्या बनाया बेटा, ऐसा करके, है ना। एक मिनट जरा इसे फिर से बनाते हैं, कलर कुछ और ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। मान लो ये कलर ले लिया, है ना। अब देखो यहाँ बेटा हमारे पास ये कोई एक पोलराइज्ड लाइट है,
है ना, ये देखो कैसी लाइट है ये, पोलराइज्ड लाइट। इस पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं पास ऑन करा दूंगा निकोल प्रिज्म से, तो ये पोलराइज्ड लाइट एक्चुअली में इसके अंदर आप देखेंगे एक तो प्लेन है, क्या है ये, प्लेन डायरेक्शन, प्लेन डायरेक्शन में जो पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, और बाकी यहां पर दो ये प्लेन पे नहीं है। तो अगर मैं इसको पास ऑन करा दूं बेटा किससे, निकोल प्रिज्म से, किससे, निकोल प्रिज्म। ये क्या चीज है बेटा, एक प्रिज्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, ठीक है, दो प्रिज्म का कॉम्बो होता है, अलग अलग लगे रहते हैं एक साथ, तो ये होता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। इसकी खास बात क्या होती है निकोल प्रिज्म की, कि बेटा ये प्लेन, इस पोलराइज लाइट का जो प्लेन है उसको तो पास ऑन कर देगा, बाकी जो आप देख रहे हैं जो पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है प्लेन को छोड़कर, उनको पास ऑन नहीं होने देता है, ठीक है। तो अब ये जैसे एक पोलराइज लाइट यहां पास ऑन होगा, हमें यहां क्या मिलने वाला है बच्चों, हमें यहां मिलने वाला है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। 1 पास हुआ तो 1, 2 पास हुआ तो 3 पास हुआ तो 3। मैं यहां लिख दूं बेटा PPL, PPL आई मीन प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। तो गुरु ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, यहां से क्रॉस मैंने करा दिया है। अब मैं इस लाइट को बेटा गिराने वाला हूं, तुम्हारे घर में नहीं यार, कंपाउंड के ऊपर गिराने वाला हूं, ठीक है। हाँ चलो, तो यहां हमारे पास कोई कंपाउंड मान लेते हैं, ये रहा कंपाउंड, देखो दिस इज व्हाट, कंपाउंड। कोई कंपाउंड है, अब मुझे नहीं पता ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, आई डोंट नो। तो गुरु इस लाइट को मैंने पास कराना है इसके ऊपर, एक काम करते हैं इस पे नाम लिख लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है यार, कुछ भी ले सकते हो तुम, ठीक है, ग्लूकोज, चीनी, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड, एनी काइंड ऑफ कंपाउंड यू कैन पुट हियर। और आपको क्या पास कराना है उसके ऊपर, पीपीएल पास कराना है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। लिख दूं बेटा तुम लोग भी ना, प्लेन ऑफ। देखो बेटा कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा, समझ लो मेरी बात, आपको बताता तो हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना मान के चलता हूं तुम्हें आता है यार, इतना तुम पढ़ने में तेज हो, उस्ताद तो हो, मैं जानता हूं। तो जरा यहां पर देखो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में गिरा है। अब देखो पता क्या, यहां पर रुक जाओ, सारा काम यहां चल रहा है, ये पास आउट हुआ, ये आया बाहर, ये गया भिड़ने, है ना, है ना, है ना। अब ये पीपीएल आएगा, इधर टकराएगा। अगर ये पीपीएल बेटा, यहां पर तुम्हें बहुत ध्यान देना बेटा, अगर ये पीपीएल बेटा राइट में रोटेट हो जाता है, सपोज दैट राइट में रोटेट हो गया, या तो राइट रोटेट होगा बेटा, या तो लेफ्ट रोटेट होगा, ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो बेटा एक बात बताओ, ये मान लो यहां पर इसका कुछ ना कुछ रोटेशन तो हुआ है, तो मान लो ये रोटेट हुआ है इस तरफ, है ना, इसको बोलेंगे राइट रोटेशन हो गया। अगर मान लो यहां रोटेट हुआ है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट रोटेट हुआ है। तो या तो बेटा ये राइट में रोटेट करेगा या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा, बोलो यहां तक, या तो ये राइट में रोटेट करेगा या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा। अगर माइंड इट, अगर ये कंपाउंड क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है पीपीएल या तो राइट में जाएगा या तो लेफ्ट में जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैं मान के चल रहा हूं, चलो राइट में चला गया, ठीक है। अगर राइट में रोटेट हुआ है तो ये जो कंपाउंड है, ये जो मैंने यहां रखा हुआ है, अब आप देखोगे सर ये आपने क्या बना दिया अजीब सा, बेटा ये एक पोलैरीमीटर होता है, उसके अंदर रखा जाता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोलैरीमीटर के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है सर, क्योंकि पोलैरीमीटर के अंदर जब रखूंगा ना तो उसके अंदर जो रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशन कितनी डिग्री पे रोटेट हो रही है, कौन रोटेट हो रहा है, पीपीएल यार। कौन रोटेट हो रहा है, पीपीएल रोटेट हो रहा है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेशन आ रहा है वो कौन मेजर करेगा, पोलैरीमीटर। कौन, पोलैरीमीटर। तो यहां एक काम करते हैं बेटा, इसको लिख देते हैं पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर। तो हमने यहां लिख दिया बेटा पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर याद रखना, पोलैरीमीटर बेसिकली क्या करता है, ये इट मेजर द एंगल बाय दैट पीपीएल रोटेट, सीधी सी बात है। अभी कहानी खत्म नहीं है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है, तो थोड़ा ध्यान देना जो बता रहा हूं, ठीक है। तो बेटा यहां पर हमारे पास ये जो पोर्शन है, जरा ध्यान देना,
इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्यों, राइट में जा रहा ना भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, लेवो रोटेटरी। याद रखना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है राइट, क्लॉकवाइज। आपकी घड़ी किससे चलती है बेटा, क्लॉकवाइज चलती है। अगर लेफ्ट में जा रहा है बेटा तो हम क्या बोलेंगे उसको, एंटी क्लॉकवाइज। दो ये बात समझ में आ गई है? और सही से बताओ यार, हमें रोटेशन होगा या तो राइट में होगा तो लेफ्ट में होगा, राइट में होता डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में हो तो ऑब्वियस है लियो। क्लॉकवाइज को हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, ये भी याद रख लो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, और एक चीज याद रखना बेटा, हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको मानते हैं नेगेटिव। लो भाई, ये हो गया डी, ये हो गया एल स्मॉल में। तो बेटा अब इससे बढ़कर अब क्या चाहिए यार, आपको पता चल गया ना लाइट का रोटेशन कितने टाइप का हो सकता है। कह दो, यहां तक समझ में आता है, इजी ना। आगे बढ़े, चलो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे आगे का जो टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी में। देखो अब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कई टाइप का हो सकता है। और लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी तो आता है, सर ऑप्टिकल एक्टिविटी आप बता तो रहे हो, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ बता देते हैं बेटा, आपको एक स्टार पॉइंट लिखवा रहा हूं यहाँ पे, फॉर ऑप्टिकली एक्टिवनेस मॉलिक्यूल, ये कंडीशन है लिख लो, मॉलिक्यूल must be asymmetric and must have, and पहली चीज asymmetric and must have chiral कार्बन। बेटा कौन सा कार्बन, कायरल। ये क्या होता है सर, कायरल कार्बन क्या होता है सर, ये तो मैंने सुना ही नहीं है। नहीं सुना होगा तुमने, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। सब लोग बताते हैं कायरल कार्बन क्या होता है, ध्यान रखना जो मैं अब बता रहा हूं, बोल रहा हूं। कोई कंपाउंड है, मान लो सेंटर में कार्बन, अब यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पर CH3 है और यहां पर क्लोरीन है। ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे दो एटम सिमिलर जा रहे हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल है प्रॉपर तौर पे एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आप इसे रोटेट करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर मिल जाएगा, पोजीशन सिमिलर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, रोटेट करके देख लो। लेकिन अगर आप बेटा यहां पर देखोगे, मान के चलो एक तरफ A है, मान लेते हैं, एक तरफ B है, एक तरफ D है और एक तरफ E है। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां कार्बन के किनारे किनारे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, क्या वो सेम है, सेम टाइप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है? नहीं। अब दुनिया कोई ताकत आ जाए इनको सिमेट्रिकल कहने के लिए तो कोई कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कभी बन ही नहीं सकते। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन है ना, जिसके अंदर कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन कौन है, जिसके किनारे किनारे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं, एक्चुअली में वो डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है। और एसिमेट्री हम कई तरीके से चेक करते हैं बेटा, ठीक है। एसिमेट्री को चेक करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। कोई मॉलिक्यूल है, उसके मिरर इमेज को उसी मॉलिक्यूल से ढक दो, अगर वो ढक लेता है, ठीक है, तब तो वो एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कभी भी अपने ही मॉलिक्यूल इमेज को ढक नहीं पाता, सुपर इंपोज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कायरल कार्बन यहां क्या है बेटा, जिसके इसमें अगर हम देखा जाए, जो कायरल कार्बन इज दैट in which all the substituent attached with that is different, that's it, that is chiral carbon. Asymmetry is also very very important for the optical activity, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर है तो एसिमेट्री पक्का होगा, अगर सिमेट्रिक होगा तो मामला बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ये आप रट्टा मार लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते नेक्स्ट टॉपिक के, क्योंकि ये टॉपिक अब ज्यादा बड़ा तो है नहीं, इसको फटाफट खत्म करते हैं, है ना। एक वर्ड आपने सुना होगा एनैंसियोमर, एनैंसियोमर क्या होता है? तो एनैंसियोमर के बारे में बहुत आसान बात कहूंगा मैं आपसे, क्या होता है बेसिकली, इट इज द अपोजिट
ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, पेयर्स, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल, पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल सी बात है, इट इज द अपोजिट ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर मैं आपसे यूं कहूं, कोई एक मॉलिक्यूल मान लो, चलो बना लेते हैं मान लेते हैं ये OH है, ये H है, ये CH3 है और ये C2H5 है, ऐसा मान लेते हैं। और अगेन यही मॉलिक्यूल मैं दोबारा बना रहा हूं, C2H5 है और ये आपका आ जाता है, फिर यहां पे मान लो H आ जाता है, OH मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्बन है, इधर H मान लो, यहां पर आप CH3 मान लो। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये जो है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को अगर ये बेंड कर रहा है, ये जो लाइट है, प्लेन ऑफ पोलराइज जो लाइट है, अगर ये रोटेट कर रहा है एंगल से 25 डिग्री मान लो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेम यही चीज आप ये भी कह सकते हैं कि यहां से भी रोटेट हो रहा है। तो अगर ये 25 डिग्री मान लो, अगर ये प्लस में कर रहा है, तो अगला कितने में कर रहा होगा? 25 डिग्री कर रहा होगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकली आइसोमर है या नहीं है? इज इट? तो आप यहां पर लिख सकते हैं, दीज आर बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा? अगर मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल में 50 मोल ले लूं और 50 मोल ले लूं मैं लेवो रोटेटरी, सेम वही मॉलिक्यूल, और दोनों मिला दूं, दोनों को मिला दूं, तो क्या ऑप्टिकली एक्टिवनेस अब रहा? जो सॉल्यूशन बनेगा क्या ऑप्टिकली एक्टिव रहा? दिमाग लगाओ, नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? इट इज बेसिकली, क्या लिख देता हूं, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो rotatory molecules which have zero optical activeness। बताओ समझ में आता है? ऑब्वियस सी बात है, रेसमिक मिक्सचर क्या है? इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स which have zero ऑप्टिकल एक्टिवनेस। और हाँ, इसको बेटा हमेशा याद रखना, प्लस और माइनस से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों बराबर मात्रा में। अब बराबर मात्रा में होने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है ना, कि अगर एक अगर -25 है, दूसरा +25 है, तो मतलब क्या होगा? कैंसिल आउट, रोटेशन क्या हो जाएगा लाइट का, पीपीएल का, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेसमिक मिक्सचर बेटा यहाँ पे, और इस तरीके से हम लोगों ने खत्म कर दिया है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में आप लोगों से हेलोबेंजीन, यानी कि आपका चाहे क्लोरोबेंजीन हो चाहे एडोबेंजीन हो, उसके बारे में बात करेंगे, उसके रिएक्शन के बारे में आपसे डिस्कस करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।